हेलो फ्रेंड। तो हम आज स्टार्ट करते हैं वापस से मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट्स। आप लोग मेरे वीडियोस देख तो रहे हैं पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे साथ। मैं आपको इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊँगी। पीडीएफ के साथ साथ अपन पूरे कोर्स को रिवाइज करेंगे, एक एक फैक्ट्स को याद करेंगे। ठीक है। अभी आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल से रिलेटेड फैक्ट्स। तो इसमें मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की, गवर्नर जनरल से रिलेटेड फैक्ट्स को हम पढ़ेंगे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। पहले बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर ही बोलते थे, पर 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जो प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई ऐसा कौन सा गवर्नर था जो भारत आया तो गवर्नर बनकर, पर गया गवर्नर जनरल बन के, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। अब वॉरेन हेस्टिंग ने क्या क्या काम किए इसके बारे में हम शॉर्ट में फैक्ट्स में बात करेंगे। ठीक है। ये मैं आपको ऐसे अपने नोट्स का पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊँगी। आप मेरे साथ साथ इसको पढ़ते जाओ और याद करते जाओ। 1765 में क्लाइव ने द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की थी। उसको 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर ये जो 1772 में इसने जो क्लाइव द्वारा 1765 में जो द्वैत शासन की प्रणाली स्थापित की थी उसको समाप्त किया। पहले इसने 5 वर्षीय ठेका प्रणाली नए जमींदारों को जो ठेके दिए कर वसूलने के लिए, पर वो असफल रही। उसके बाद इसने 1 वर्षीय ठेका प्रणाली चालू करी। इसमें पुराने जमींदारों को ठेका दिया। 5 वर्षीय ठेका प्रणाली असफल होने पर 1 वर्षीय ठेका प्रणाली को इसने स्थापित किया। जिला स्तर पर दीवानी व फौजदारी न्यायालय स्थापित किए और इनसे ऊपर पहले वॉरेन हेस्टिंग ने जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी न्यायालय स्थापित किए। इनसे ऊपर अपील करने के लिए सदर दीवानी और सदर निजामत या फौजदारी न्यायालय, जिनमें सदर निजामत और फौजदारी न्यायालयों में 500 रुपये से अधिक के मामले डिस्कस होते थे। ठीक है। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ये वॉरेन हेस्टिंग के समय ही हुई थी। तो एक बार एक पेपर में किसी में क्वेश्चन भी था कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे स्थापित हुआ था, तो वो वॉरेन हेस्टिंग। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्पे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे आर्मी था, नाम से ये लेडीज़ की जैसे लग रहा होगा, बट ये मैन था। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग के समय इसने फतवा आलमगीर का अंग्रेजी अनुवाद किया। विलियम जोन्स और कोलब्रुक ने डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज पुस्तक लिखी। कोड ऑफ जेंट्रो लॉज, ये भी पुस्तक वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे लिखी। वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंदलाल को मृत्युदंड दिया जालसाजी में फंसा के। ठीक है। और एडमंड बर्क नामक आदमी था जिसने वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ महाभियोग, लंदन में महाभियोग चलाया। जब वॉरेन हेस्टिंग यहाँ से इंडिया से चला गया तब एडमंड बर्क नाम के आदमी ने उसके ऊपर लंदन में महाभियोग चलाया। तो आज हमने वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित फैक्ट्स को पढ़ा और उनको याद किया। ऐसे ही हम डेली एक एक गवर्नर जनरल और वायसराय, जब ये बाद में 1857 के बाद में वायसराय बन गए थे, तो वो उनके बारे में फैक्ट्स को पढ़ेंगे, याद करेंगे, जिससे कि वीडियो बड़ा भी नहीं हो और हमें छोटे छोटे वीडियोज़ में फैक्ट्स याद हो जाएं। तो इसी तरह मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।